नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भाई यूपी आरओ का आंसर की ऑफिशियली आ गया। मैंने आप सबसे कहा था कि भाई मिलाना इसके बाद। हाँ, आप लोगों ने मिला भी लिया। अब देखो फैक्चुअल पेपर है, एक चीज समझना होगा भाई, पूरा पेपर हम सबको पता है कि एकदम फैक्चुअल है, लेकिन हुआ क्या इसके बावजूद मतलब मैं भी जल्दीबाजी में मैंने 4 क्वेश्चन के आंसर तो सीधा सीधा गलत पकड़े। ठीक है, तो फैक्चुअल पेपर का तो आयोग का ये हाल है। सोचिए अगर आयोग 22 दिसंबर की तरह का पेपर बना दी होती तो फिर वो जो 40-45 विवाद जाता ना, 20, 30, 25, 40 संख्या इनकी वही रहती। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये मतलब किसने आंसर इसको टिक किया, ये आप किसी से भी इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लो कि भाई उच्चतम जनसंख्या घनत्व किसका है। ठीक है, और यूपी इसका टिक मारा गया है। आई थिंक यूपी इसमें 4th रैंक पे है, मैं एग्जैक्ट सही हूं कि नहीं अभी इसको बाद में देखेंगे। बट बिहार हम लोगों को पता है कि बिहार रैंक 1 पे है, 1106 इसकी। फिर वेस्ट बंगाल की बारी है। ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से आंसर क्या सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये तो मतलब 110% गलत आंसर है। अब क्या सोच के मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर को मिलाने के बाद प्रूफ रीडिंग भी नहीं की गई है कि हमने क्या मारा है, किसी एक्सपर्ट के पास भेज दें कि प्रूफ रीडिंग के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भाई इनके हिसाब से वित्त आयोग क्या है, एक वैधानिक संस्थान है। ठीक है, अब ये अपना खुद का पीवाईक्यू उठा ले, अपने खुद के पीवाईक्यू में वित्त आयोग के बारे में आई थिंक आयोग कम से कम 25-30 बार क्वेश्चन दी है, यूपी पीसीएस और यूपी आरओ मिला ले तो 30 बार जिस क्वेश्चन को आयोग ने खुद दिया है उसके आंसर को टिक कर रही है वित्त आयोग। ठीक है, खैर चलिए वो तो बात अलग है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे ना, हिंदी वाले क्वेश्चन पे इसमें थोड़ा सा लोग विवाद कर रहे हैं, कहीं कुछ भी हो, बट मैं वासुदेव नंदन सर के अकॉर्डिंग बोलूं इसका आंसर परिणामवाचक नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे जो है वो संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा विशेषण। ठीक ना, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे, फिक्स नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसका भी आंसर वासुदेव नंदन सर के हिसाब से तो गलती है। ठीक ना, ध्यान रहा। इसकी बात से भाई ये करेंट अफेयर है, सबको पता है। मतलब आपने पुरानी आय दृष्टि, इस नई वाली आय दृष्टि में तो नहीं लिखा था, बट अपने घटनासार पुरानी जो मतलब आपने 22 दिसंबर के लिए पढ़ाओ, वहां पे आय दृष्टि में भी इस फैक्ट को लिखा गया है। यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ये फैक्ट क्या है, आपका यूनाइटेड किंगडम है, ताइवान नहीं है इसका आंसर। आयोग एक बार डेनमार्क को मान देती तो मैं मान भी जाता, ताइवान मान के जैसे ताइवान का टिक मैंने देखा मुझे लग गया भाई ताइवान तो नहीं, मैं श्योर था, मुझे लग रहा था कि डेनमार्क हो सकता हो, बट फिर मैंने जब जाके मैगजीन पलटी तो देखा नहीं यूके है। ठीक है, ध्यान देना। तो ये 4 क्वेश्चन तो मतलब सीधा सीधा गलत है, सीधा सीधा। अभी इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग जरूर बताना, इसका हम लोग क्लेम जरूर भेजेंगे आयोग को, ताकि इन प्रश्नों का सही उत्तर लिखा जाए। इनको डिलीट नहीं करना है, इनका सही उत्तर दिया गया है उसी में से टिक मारना है ताकि इंसाफ हो सके। वरना होगा क्या भैया, ये 5-6 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कितने लोगों के तो सब सही होंगे, पता चले कि जिसका सही है वो बाहर हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, इसके क्लेम हम लोग भेज देंगे। इसके अतिरिक्त कुछ डाउट है, दलहन वाले क्वेश्चन को जो आप लोगों ने डाउट दिया है उसमें एक चीज पढ़िएगा ना, क्लियर लिखा है रबी की फसल। ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने इसको शामिल नहीं किया। बाकी कहीं कोई डाउट हो तो आप सब जरूर बताना, उसका एक बार हम लोग प्रूफ रीडिंग करके जो भी उसका विवाद होगा वो हम जरूर आयोग को सेंड करेंगे। जय हिंद।